हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि जेएसएससी की तरफ से पैरा मेडिकल के लिए कुछ पोस्ट निकली हुई है। जो भी कैंडिडेट पैरा मेडिकल में जाना चाहते हैं या जो भी कैंडिडेट मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं वो अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में पोस्ट निकली हुई है और जो भी कैंडिडेट झारखंड के स्पेशली झारखंड के होंगे वो फॉर्म को इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। स्पेशली वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ये जेएसएससी की तरफ से निकला हुआ है और जो भी कैंडिडेट यूपी या अदर स्टेट से होंगे उसे भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है कब है और आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं और कब फिल कर सकते हैं, इसका लास्ट डेट कब है और इसमें कितनी पेमेंट लगने वाली है और कौन से स्टेट के ये कैंडिडेट इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां से बताना शुरू करता हूं। मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूं और यहां पे मैंने रोजगार रिजल्ट .com की वेबसाइट खोल रखी है। तो उनका रेफरेंस लेके मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे देखिएगा इनकी तरफ से जेएसएससी की तरफ से इनका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। इनका लास्ट नोटिफिकेशन जो आया था वो मैं अभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल साइट है। अभी मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में लास्ट तक देखेंगे तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगा। यहाँ पे देखिए जेएसएससी पैरा मेडिकल ऑनलाइन फॉर्म 2024, यानी कि ये जेएसएससी झारखंड एसएससी की तरफ से पैरा मेडिकल के लिए कुछ पोस्ट निकली हुई है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिक्रूटमेंट 2024, यानी कि ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से झारखंड की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पोस्टों की संख्या जो है 2532 पोस्ट है। आप इसे कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। अभी मैं कैटेगरी वाइज आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा इस वीडियो में। इस फॉर्म का स्टार्टिंग डेट जो है वो 23 जनवरी, यानी कि ये फॉर्म जो है 2 दिन पहले ही स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन होना शुरू हो गया था। और इसका जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी 2024 दिया गया है। आप इसे 22 फरवरी तक के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है आपको कुछ दिन पहले ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम डेट आपको लगभग 2 मंथ के आगे आपको मिल जाएगा। जैसे इसका एग्जाम डेट आता है मैं उसका भी वीडियो आपको बना के डाल दूंगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम जो दिया गया वो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन, यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से ये पोस्ट निकली हुई है। पोस्ट का नेम जो दिया गया है वेरियस पैरा मेडिकल पोस्ट है, यानी कि जो डॉक्टरी लाइन की पोस्ट होती है पैरा मेडिकल से जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा की होंगे उनके लिए ये पोस्ट निकली हुई है। टोटल वैकेंसी जो दी गई है वो 2532 पोस्टों पे वैकेंसी निकली गई है। सैलरी आपकी जो है पोस्ट वाइज, यानी कि जो आपकी सैलरी होने वाली है वो आपके पोस्ट के हिसाब से होगी। जिस पोस्ट पे आप सेलेक्ट होंगे उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। जॉब लोकेशन जो आपका दिया गया है वो झारखंड है। स्पेशली ये झारखंड वाले भी ऑनलाइन कर सकते हैं और अदर स्टेट वाले भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले कैसे ऑनलाइन करेंगे इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगा। यहाँ पे आपका फॉर्म का जो अप्लाई करने का तरीका है वो ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इनके फीस के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये लगेगा। एससी एसटी कैंडिडेट के 50 रुपये लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो पेमेंट दिया गया है ये झारखंड एसएससी की तरफ से पेमेंट डिसाइडेड है कि झारखंड के अगर आप कैंडिडेट होंगे, अगर आप जनरल में होंगे तो, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले में होंगे तो आपको 100 रुपये लगेगा। अगर आप झारखंड में होंगे और एससी एसटी कैंडिडेट में आते होंगे तो आपको जो है 50 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट जैसे लाइक यूपी है या बिहार है या आप किसी अदर स्टेट से इसे डालना चाहते हैं तो आप जनरल में गिने जाएंगे। आप जनरल में जब डालेंगे तो आपको चार्जेस जो देना पड़ेगा वो 100 रुपये चार्जेस देना पड़ेगा। पेमेंट का जो मेथड है वो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के थ्रू इसे कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो आपकी होने वाली है वो मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो है 45 वर्ष होनी चाहिए। 45 वर्ष दिया गया। पोस्ट वाइज आपका जो एज होना चाहिए वो 45 वर्ष होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो एसएससी की तरफ से जो एज रिलैक्सेशन आती है उसी प्रकार से आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। बात कर लेते हैं इनके क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन में आपके क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने दिया गया आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और डिप्लोमा आपका होना चाहिए। डिप्लोमा में आपको जो है पैरा मेडिकल आपका डिप्लोमा होना चाहिए। पैरा मेडिकल में बहुत से ट्रेड होते हैं और जिस ट्रेड से आप किए होंगे उस ट्रेड में आपका होना चाहिए। अभी मैं ट्रेड के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से ट्रेड इसमें लगने वाले हैं।
ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका मेडिकल लाइन में या पैरा मेडिकल लाइन में होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे जैसे कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वो जीएनएम करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो उस प्रकार से आ जाएगा। आपका फार्मेसी जो होना चाहिए वो किसी रिलेटेड ट्रेड से होना चाहिए। ट्रेड के बारे में अभी आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप, इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए। अगर आपके पास हाई स्कूल है, डिप्लोमा, तो भी आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। हाई स्कूल अगर ग्रेजुएशन है, हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएशन, तो अभी आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। हाई स्कूल के बाद आप फार्मेसी किए होंगे तो भी आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे, लेकिन हाई स्कूल और ये 3 डिग्री आपके पास जरूर होनी चाहिए। बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। यहाँ पे देखिएगा फार्मासिस्ट, अगर आप डिप्लोमा फार्मासिस्ट किए होंगे तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। फार्मासिस्ट के लिए 560 पोस्ट निकाली गई है। और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल, यानी कि जो यहाँ पे लेबोरेटरी जो लाइब्रेरी में काम करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। 636 पोस्ट निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा किए होंगे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल में या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल में उनका एक्सपीरियंस होगा, आप उस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए दिया गया है। जो भी कैंडिडेट हाई स्कूल के बाद सीधा डिप्लोमा किए होंगे, डिप्लोमा में उनका जो ट्रेड होगा वो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए ट्रेड होगा, तो आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। जो आपका एक्सरे टेक्नीशियन में दिया गया है वो 116 पोस्ट दिया गया है। अब फीमेल अटेंडेंस कैटेगरी वाइज जो यहाँ पे दिया गया है, वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि फीमेल कैंडिडेट जो है वो आपको ऑनलाइन कर सकते हैं। वो किसी भी कैटेगरी में होंगे तो उसे ऑनलाइन कर पाएंगे। ये जो आपका जो ट्रेड दिया गया है, इस ट्रेड में ज़रूर से फीमेल होने चाहिए। अगर इस ट्रेड में नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे फीमेल के लिए जो है 1173 पोस्ट निकाली गई है। और बैकलॉग वैकेंसी, जो मतलब उनके पिछले वैकेंसी बची हुई थी, वो 47 पोस्ट बची हुई थी, तो उस पर भी फुलफिल होंगे। तो आप बैकलॉग अगर आपका होगा तो भी आप इसे डाल सकते हैं। टोटल जो पोस्ट मिला के आई हुई है वो 2532 पोस्ट निकल के आई हुई है। तो 2532 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। आप ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा ग्रेजुएशन या फार्मेसी आपका जो है इन ट्रेडों में होना चाहिए। ये जो ट्रेड दिया गया फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल, एक्सरे टेक्नीशियन, ये आपका अगर ट्रेड होगा तो ही आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। बात कर लेते हैं इनका फॉर्म कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखिएगा ऑनलाइन करने का कुछ तरीका दिया गया है। ये तरीका आप फॉलो करके इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा नेम, कैंडिडेट का फुल नेम होना चाहिए, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थडे, एड्रेस, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और उन क्वालिफिकेशन का पीडीएफ फॉर्म में और जेपीजी फॉर्म में आपका इमेज होना चाहिए। और जब भी आप ये फॉर्म फिल करें उसे ज़रूर एक बार क्रॉस चेक कर लें। सबमिट करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसको फॉलो करके ऑनलाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको कैसे आप ऑनलाइन करेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इनके ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाएंगे। इनका ऑफिशियल साइट ये है, इस ऑफिशियल साइट पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है ऊपर, वेलकम टू JPMCCE 2023 रेगुलर वैकेंसी एंड बैकलॉग वैकेंसी, दोनों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अगर आप पहली बार इसे ऑनलाइन कर रहे होंगे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिया गया है, इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आप इसे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन हम आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे इस प्रकार के इंटरफेस की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपका जो सिटीजन, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं या अभी देखिए इंडियन, यहाँ पे देखिए इंडियन सिटीजन, अगर आप इंडियन के हैं तो इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप झारखंड के होंगे तो झारखंड के लिए यस कीजिएगा। फुल नेम यहाँ पे आप अपना फिल कीजिएगा। फुल नेम फिल करने के बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट करने के बाद आप अपना मेल फिल कीजिएगा। मेल फिल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद कैप्चा पे फिल कीजिएगा। कैप्चा पे फिल करने के बाद आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड चला जाएगा। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को जब आप नोट कर लेंगे, इसके बाद आप इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं उनका दिखा देता हूँ कि आपको कैसे इसे ऑनलाइन करना है। जब आपके पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा
तब आप यहाँ पे दोबारा आएंगे। दोबारा यहाँ पे आने के बाद आप इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की इंटरफेस की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म, आपके स्क्रीन पे जो है इनका कंप्लीट फॉर्म जो है वो ओपन होके आ जाएगा। कंप्लीट फॉर्म आपको कैसे ओपन होके आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कंप्लीट फॉर्म कैसे ओपन होके आएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट डिटेल फिल करना होगा। जैसे आप कंप्लीट डिटेल एप्लीकेशन फिल करेंगे फिर आप यहाँ पे पेमेंट मेथड पे आएंगे। पेमेंट मेथड पे आप अपना पेमेंट करेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से होंगे उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद फोटो एंड सिग्नेचर पे आपको अपलोड करना होगा। फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको जो है कंप्लीट पे आना होगा। कंप्लीट पे जैसे आप सभी फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिल करते जाएंगे और सबमिट करते जाएंगे तो आपका फॉर्म जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी JSSC के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।